बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हमेशा आप सब पर, हम सब पर अपना करम फ़ज़ल कायम व दायम रखे। आजकल हमारे यहाँ एक ड्रामा परिजाद बहुत ही वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। उसके कुछ क्लिप्स देखे, उसकी स्टोरी को पढ़ने की कोशिश की, देखा उसको, और उसमें जो हमें सबक मिला वो वही सबक है जिसके ऊपर एक अरसे से मैं काम कर रहा हूँ, या और बहुत सारे लोग इस मौजू के ऊपर काम कर रहे हैं कि हमें इंसानियत की कदर करनी चाहिए। हमारे अंदर एक दूसरे के लिए एहसास होना चाहिए। एहसास का रिश्ता जो है वही रिश्ता मजबूत होता है। इस ड्रामे की सूरत में भी हमें यही सबक देने की कोशिश की जा रही है। आपने अगर ड्रामा देखा है परिजाद, तो आपने देखा होगा कि एक नौजवान जो गरीब घर से था, उसके अंदर टैलेंट भी मौजूद था। बहुत टैलेंटेड नौजवान था, सीधा साधा भोला बाला तो था, वो टैलेंटेड भी था। उसके अंदर इंतहाई खूबियाँ थीं जिनकी वजह से उसकी कदर की जानी चाहिए थी, उसकी खूबियों की कदर की जानी चाहिए थी। उसको इंसान होने के नाते उससे प्यार किया जाना चाहिए था, उसकी बात को सुना जाना चाहिए था। लेकिन उसको हर तरह से रद्द किया जाता है। उसको समझ लें कि बिल्कुल, जो इसको आम अल्फाज में कह दें कि उसको कोई मुंह लगाने को तैयार नहीं है, बल्कि उसके ऊपर जुमले कसे जाते हैं, बुरा भला कहा जाता है। क्यों? कि एक तो उसकी रंगत ऐसी है, सांवली सी रंगत है, बहुत कोई खूबसूरत, बहुत अट्रैक्टिव फेस वाला जो दुनियादारी के अंदाज में होता है उस तरह का उसका चेहरा नहीं है, फिज़ीक नहीं है। और दूसरा, वो गरीब घर से है, इसलिए उसके टैलेंट की भी कोई कदर नहीं है। उसके अंदर जितनी भी अच्छाइयाँ हैं वो भी किसी को नज़र नहीं आ रही। लेकिन जैसे ही वो लड़का कुछ मेहनत करता है, कुछ वक्त के बाद वो अमीर हो जाता है। वो तो अपनी आला ज़रफ़ी जो उसके अंदर थी, जो खूबियों में से एक खूबी थी, वो उसी के ऊपर कायम है और लोगों की खिदमत भी कर रहा है, लोगों की कदर भी कर रहा है। जो मजबूर हाल हैं उनकी मदद कर रहा है, जो ज़रूरतमंद हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब अमीर हो गया तो वही लोग जो उसको ताने देते थे, जो उसके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं थे, जो उसको बदनाम करने की प्लानिंग हमेशा से करते थे, उन्होंने उसको इज़्ज़त देना शुरू कर दी। वो चाह रहे हैं कि वो उनके साथ बात करे, उनको वक्त दे, उनकी ज़रूरतों को सुने, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करे। तो पहले जब वो गरीब था तब उसकी कोई कदर नहीं थी। उसकी रंगत की वजह से, उसकी गुर्बत की वजह से उसके टैलेंट की कदर नहीं थी। उसके अंदर जो एक टैलेंट था उसको सामने रखते हुए, उसकी खूबियों को सामने रखते हुए उसको इंसानियत में शुमार कर लेते। उसको इंसान होने के नाते जो मोहब्बत मिलनी चाहिए थी वो देने को कोई तैयार नहीं था। और जब पैसा आ जाता है उसके पास, उसके बाद फिर लोग अगर उससे मोहब्बत कर रहे हैं या उसके करीब आना चाह रहे हैं तो वो भी सिर्फ और सिर्फ पैसे की वजह से, कि उसके पास पैसा बहुत ज़्यादा आ गया है, उसके पास रुतबा बहुत बड़ा आ गया है। यानी फिर पैसा आने के बाद भी अगर कोई उसकी कदर करना चाह रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ पैसे की वजह से, और पैसे की कदर व कीमत है। इस चीज़ से हमें ये जो सबक मिल रहा है वो यही है कि पैसे को अपना दीन ईमान मत समझें, दीनो दुनिया पैसा मत बना लें, अपना ओढ़ना बिछोना पैसा मत बना लें। पैसा जो है ज़िंदगी की अहम ज़रूरतों में से एक ज़रूरत है और उसको उसी लेवल पे डील करें। पैसा ज़रूर कमाना चाहिए, हक हलाल के तरीके से ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। पैसा कमाने की बड़ी ज़रूरतों में से एक ज़रूरत है और खुदा की ज़ात कोशिश करने के बाद ज़रूर अता भी कर देती है। लेकिन दिन रात सिर्फ इसी चक्कर में लग जाना कि पैसा आएगा तो सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ अगर आ जाएगा तब भी जो कदर होगी, जो इज्जत होगी, जो रिस्पेक्ट होगी, वो आपकी नहीं होगी, वो आपके कमाए हुए माल की होगी और वो भी वक्ती होगी। अगर इंसानियत की हम कदर करना शुरू कर दें, अपने अंदर एहसास बेदार कर लें, तो फिर जो कदर और कीमत हम करेंगे या जो हमें मिलेगी वो हमेशा कायम रहने वाली होगी। अगर मैं ये कहूँ तो ये भी गलत नहीं होगा कि अगर हम इंसानियत की बुनियाद पे किसी के साथ तल्लुक़ जोड़ते हैं, एहसास की बुनियाद पे कोई रिश्ता बनाते हैं, तो वो रिश्ता, वो तल्लुक़ हमारे मरने के बाद भी हमारे काम आता है। वो हमारे मरने के बाद भी हमारे लिए दुआएं करते हैं, हमारे लिए एहसास जो है उसको ज़िंदा रखते हैं। तो आइए फ़ैसला कीजिए, जो इस परिजाद ड्रामे के ज़रिए से ही चले, जो हमें मैसेज मिल रहा है, बहुत दुनिया उसको देख रही है, एक वायरल सा हुआ है, उसी से कोई सबक ले लीजिए कि हमें इंसानियत की कदर करनी है, अपने अंदर रिश्तों में एहसास लाना है। जो एहसास का रिश्ता है वही रिश्ता है। अभी उस ड्रामे में भी देख लीजिए
क्या सगे भाई हैं, अपने जो सगे रिश्तेदार हैं, करीबी हैं, वो भी उसको रिजेक्ट कर देते हैं कि वो गरीब है, वो कुछ करने के काबिल नहीं है, हालांकि उसके अंदर बहुत टैलेंट छुपा हुआ था। उस टैलेंट को एक्सप्लोर करते तो सब अमीर भी हो सकते थे और ज़िंदगी भी खुशहाली से गुजार सकते थे। वो सब ने रिजेक्ट कर दिया, आग तक कर दिया अपनी जायदाद से। लेकिन जब उसने मेहनत की और उसके बाद तगोदो के बाद जब उसके पास पैसा आता है, तो वही लोग जो उसको रिजेक्ट कर चुके थे उसके साथ जुड़ने की प्लानिंग करते हैं कि किस तरह से हम इसके साथ जुड़ जाएं। वो उसके साथ नहीं जुड़ रहे, ये बिल्कुल क्लियर है बात, वो उसके पैसे के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पैसे की अट्रैक्शन है, पैसे की चमक दमक है। तो लिहाजा हमें भी ये सीखना है कि ये जो पैसा है ये इंसानी रिश्तों को मज़ीद बिगाड़ता ही है, ये मजबूती नहीं ला सकता। पैसों से रिश्ते नहीं ख़रीदे जा सकते, सुकून नहीं ख़रीदा जा सकता। तो हमें अपनी ज़िंदगी में अपने अंदर एहसास पैदा करना चाहिए रिश्तों का। उम्मीद करता हूँ हम सब आज से पहले से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि अपने जो रिश्ते हैं उनके अंदर एहसास लाया जाए, उन अपने तल्लुकात में एहसास लाया जाए, और एक दूसरे का जितना हम एहसास कर सकते हैं उसको लगातार एहसास की बुनियाद पर ही आगे चलाया जाए और चलाने की कोशिश भी करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला आप सब पर, हम सब पर अपना करम व फजल हमेशा कायम और दायम रखे।